बहुत बार क्या होता है हम बातों को मजाक समझते हैं। ये जिस बच्चे की मैं कहानी बता रहा हूँ, इसने अपने घर में आकर कुछ चीज़ें बताई थी, जो कि घर वालों ने कहा कि देख ऐसा है, ये डरावनी पिक्चरें, हॉरर सीरीज, ये सब देखना बंद कर दे। इन फालतू की बातों में कुछ नहीं रखा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। और इसे बड़ा अजीब लग रहा था कि ये जो मैं देख रहा हूँ, कुछ किताबें कभी जो पढ़ी थी उससे रिलेट करती हुई चीज़ें दिख रही हैं। कभी कुछ पिक्चर में देखा था, डरावने चेहरे देखे थे, वो अपने सिराने बैठे हुए दिखते हैं। माता पिता दोनों वर्किंग। 14 साल का बालक है। स्कूल से आते में सबसे पहली जो इससे गलती हुई थी, क्या हुई थी, चौराहे पर किसी ने कुछ रखा था, उसमें पैसे भी रखे थे, इसने पैसे उठा लिए। पैसे उठाने के बाद, और ये अभी ना जनवरी की बात है, ठीक है, इसने कुछ उससे खरीद कर खा भी लिया। घर वालों को आकर बताया, लेकिन घर वालों ने कहा कि हाँ, तेरे लिए कोई पैसे रख गया था और तूने उसे उठा लिए, ठीक है, और बताओ स्कूल में क्या हुआ। उसने जो बात बताई उसे कम से कम थोड़ा सा ध्यान से सुन लेते और उसे हल्का फुल्का डांट देते कि बेटा ऐसे पड़े हुए पैसे नहीं उठाने चाहिए, पड़ी हुई चीज़ें नहीं उठानी चाहिए। लेकिन उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया, और बिल्कुल से नज़रअंदाज कर दिया। बस उसे एक बात बोलते थे, तुम्हारी जो बड़ी बहना है देखो पढ़ाई में कितनी अच्छी है, स्कूल में वो टॉपर रह चुकी है, और स्पोर्ट्स में भी अच्छी है, हर बार कंपेयर करते थे। ये अपनी बड़ी बहनों को भी बताता है। उसने बस ये बोला कि देख, कहानियां बनानी बंद कर दे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये सारी जो भी तेरी हरकतें हैं ना अपने दोस्तों के साथ, और जब हमारे कजन भाई बहन आते हैं उनके साथ किया कर। हम सबको पता है तेरे बारे में, तू कहानियां बनाता है। इसने कई बार घर में बताया कि जब मैं सोता हूं तो रात में कोई मेरे सिरहाने आकर बैठता है, मेरे सिर पर हाथ रखता है। और अब ये धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं। चादर खींचना, पैरों में किसी ने छुआ है ऐसा महसूस होना लगातार हो रहा था। और ये हर दिन बता रहा था, हर दिन बता रहा था। लेकिन मम्मी पापा और बड़ी बहन, अच्छा, आज क्या कहानी बनाई तूने, आज क्या हुआ तेरे साथ, कल प्रीत आया था क्या, और सब मजाक कर रहे थे, हंसने लग गए। ये ना हमेशा चिंतित और डर में रहता था रात में। अब इसकी नींद, बाई चांस मान के चलो कि आप ये 10 बजे 11 बजे सो रहा है और सुबह 6 बजे उठता है, 7 बजे स्कूल चला जाता है। अब ये सिर्फ 1 या 1.5 घंटे सो पाता था। आंखें खुली रखकर चारों तरफ कमरे में देख रहा है, डर रहा है। रसोई में कोई गया था अभी, मेरे सामने से कोई कॉरिडोर से गया है, पंखे के पास मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई बैठा है। जो एसी का वेंट है, सामने से किसी ने हटाकर मुझे देखने की कोशिश करी है। ये सारी चीज़ें इसके साथ हो रही थी, और ये प्रॉपर बढ़ता जा रहा था। नमस्कार, जय भोले, मेरा नाम नितिन। ये है चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल लेकर आता हूँ। इस लड़के को दीपू बोलते हैं, वैसे तो नाम दीपेंद्र है, ठीक है। और दीपू जो है अपने मम्मी पापा बड़ी बहन से सबसे डिस्कस कर चुका था कि मुझे कुछ वियर्ड सा डरावना महसूस होता है। इन्होंने उस बात को समझे नहीं। अब यहाँ पर जो होगा ना खेल, उसकी वजह से ये पंडित जी को घर पे बुलाने वाले हैं। होता क्या है कि इनके हस्बैंड और वाइफ दोनों के जॉब पर धीरे धीरे कोई समस्या आने लग जाती है कि हो सकता है कि नौकरी रहे या चली जाए। जो बड़ी बहना है वो भी अच्छी खासी टॉपर रही और स्पोर्ट्स में बढ़िया थी, अब वो भी धीरे धीरे पढ़ाई में डाउन होती जा रही थी और स्पोर्ट्स में अब उसका मन नहीं। देखिए, अगर घर में नेगेटिविटी है, किसी पर बाई चांस प्रेत खेल रहा है, तो पूरे घर के सदस्यों पर उसका हल्का हल्का असर आना शुरू हो जाता है। अब इनको ना बड़ी चिंता होने लगी, मम्मी पापा, कि किसी पंडित जी से पूछ लेते हैं एक बार कि भाई क्या समस्या चल रही है, हमारे साथ कौन सी परेशानी चल रही है। एक बार जन्मपत्री दिखवाने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। और अगर आपका ये सवाल है कि क्या नितिन, जन्मपत्री या इस तरह के स्टोन्स जो तुमने पहने हैं, इनसे कोई फर्क पड़ता है, तो मेरी मानिए कि किसी अच्छे पंडित से एक बार बात करिए, बैठिए, और जो स्टोन्स के जानकार हों, ठीक है, बढ़िया वाले जानकार जो हों, उनसे एक बार मिलिए, बात करिए। और अपनी संतुष्टि के लिए एक की जगह 2-3 लोगों से मिलिए। जो 2 लोग सेम बात बता रहे हैं, उसको एक बार फॉलो करके देखिए, ठीक है? परिवर्तन आपको दिख जाएगा। दीपेंद्र ने, जब पंडित जी आए तो उन्हें प्रणाम किया और रसोई में चला गया उनके लिए ग्लास पानी वगैरह अरेंज करने के लिए। इसमें ये आदत थी, शुरू से ही आदत थी। बड़ी दीदी कभी बिजी होती थी, लेकिन दीपू जो है अपने सारे काम छोड़कर अगर घर में कोई गेस्ट आया तो उसके लिए पानी वगैरह लेकर आता था, और इसे अच्छा लगता है। पंडित जी आए, बैठे, ये उनको नमस्कार करके चला गया, और जब पानी लेकर आया तो ये 3 पंडित जी आए थे। जब ये पानी लेकर आया और पंडित जी लीजिए पानी, तो वो एकदम खड़े हो गए और इन दोनों की तरफ देखते हैं, हस्बैंड वाइफ की तरफ, और कहते हैं कि अ, ये दीपू है ना बेटा, काफ़ी बड़ा हो गया है,
जी, कौन सा गेम खेलते हो बेटा? तो उसने कहा जी मैं बास्केटबॉल बहुत खेलता हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, हाइट बहुत अच्छी जाएगी अगर बास्केटबॉल खेलोगे ना, उससे जंप करने से हाइट भी अच्छी हो जाती है, शाबाश। और ठीक हो तुम? दीपू ने कहा कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। मम्मी पापा ने कहा अच्छा यहाँ बड़ों को बात करनी है ना, तुम अंदर जाओ। पंडित जी ने कहा एक मिनट, बड़ों को बात करनी है मतलब आप बच्चे के बारे में सुन रहे हो उसने क्या बोला? मैंने पूछा ठीक हो, उसने मना कर दिया नहीं हूँ। अरे आप जानते नहीं हो दीपू का नेचर, ये बहुत ज्यादा मजाकिया है, किससे कहानियां बनाता है। तभी एक पंडित जी बोले कि अगर इसने आपको कुछ ऐसी कहानी बताई है जिसके अंदर आपको भूत प्रेत जिन्न या कोई ऐसी शक्ति जिसको आप नहीं समझ पा रहे, उसे आप मजाक समझ रहे हो तो वो मजाक नहीं है। कुछ बताया दीपू ने? पंडित जी आप एक बार प्लीज हमारी जन्म पत्री देखिए, और जॉब पर बात आ रही है। उन्होंने कहा जॉब पर? आपकी जान पर भी बात आ जाएगी। घर में क्या चल रहा है इसके साथ पता है? ये बच्चा कोई ठीक नहीं है, बेचारा परेशान है। आप अपनी जन्म पत्री साइड रखो, दीपू की पत्री दिखाना जरा एक बार। उन्होंने कहा लेकिन पंडित जी आप दीपू को लेकर ऐसा क्यों बोल रहे हो? उन्होंने कहा आपको बताएंगे। और दीपू बेटा आप यहाँ सामने बैठो, जन्म पत्री लेकर आइए इसकी। दीपू की जन्म पत्री मंगवाई गई। उन्होंने पंडित जी ने एग्जैक्ट तारीख बता दी भाई साहब, कि एग्जाम्पल के तौर पे कि 22 दिसंबर के आसपास अ, आपको कुछ डरावना लगने लगा, और उसके बाद से लग ही रहा है। इसने कहा डेट तो ध्यान नहीं, लेकिन हाँ मेरे टेस्ट वगैरह खत्म हुए थे स्कूल के, तो शायद वो डेट रही होगी। तो पापा ने कहा कि जिस दिन तू कह रहा था उसके एक दिन पहले तूने मुझे बास्केटबॉल के लिए पैसे भी लिए थे ना, देख डायरी में लिखा होगा, स्कूल की डायरी में, कि कौन सी तारीख को लिए। तब देखा इन लोगों ने एग्जैक्ट 22 तारीख ही थी। अब पंडित जी के लिए विश्वास थोड़ा सा और करने लायक हो गया कि यार इतना एकदम सटीक कैसे कोई बता सकता है। पंडित जी ने कहा बेटा जो जो हुआ बता। तब इसने बताया कि रोज रात को मेरे सिरहाने आकर एक कटे सिर का आदमी बैठता है, और मतलब सिर्फ उसका धड़ आता है, और जो उसका सिर है वो मैंने एसी की वेंट में से झांकता हुआ अपने आप को देखा है। पापा हंसने लगे। सुन रहे हो पंडित जी, कहानी सुन रहे हो? हाँ हाँ, और बता दीपू, और कुछ बता ना, जो जो तेरे को लगा था वो सब बता। पंडित जी ने कहा शुरुआत कहाँ से हुई थी बेटा? सड़क पे से पैसे उठाए थे। उसने कहा हमारे स्कूल के आगे जो चौराहा पड़ता है ना, उस पर किसी ने मिरर होता है ना पंडित जी देखने वाला, वो रखा हुआ था, और लाल कलर की चूड़ियां रखी थी, कुछ पैसे थे, और एक छोटी सिंदूर की डिब्बी, और पता नहीं कुछ अलग चीजें थी। उन्होंने कहा आपके बेटे ने टोटके पे रखे पैसे उठा लिए और उनसे कुछ खर्च के खरीदा है और खाया है, ऐसा ही है बेटा? हाँ पंडित जी। दीपू यहाँ सामने लेटना बेटा। अब जब लेटते हैं तो घर वालों को ये चीज पता ही नहीं। पंडित जी ने इनकी मम्मा से कहा कि इसके दोनों पैर के अंगूठे देखो। एक पैर का अंगूठा पीछे से, मतलब जो बैक साइड है जिस पे जैसे जमीन पे रखते हैं ना, वो पूरा ब्लैक हो रहा था, पूरा ब्लैक। ये तेरे पैर में कोई चोट लगी थी क्या? तो इसने कहा नहीं, वो जब आके बैठते हैं ना मेरे पास, सिरहाने बैठता है पहले, फिर उसके बाद पैरों के पास बैठता है, और मेरे इस अंगूठे को जैसे हम नाखून से धीरे धीरे खुरेदते हैं ना, इस तरह से खुरेदता है। पंडित जी ये क्या कुछ जो कह रहा है? उन्होंने कहा आपके बेटे पे कोई बहुत खतरनाक और भयानक हवा ने अपना घर किया है। अगर इसको आपने जल्दी से उपचार नहीं दिया तो इसके साथ बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। पंडित जी एक काम करते हैं, आपसे हम कल मुलाकात कर लेंगे, पहले बेटे को अस्पताल में ले जाकर दिखा लेते हैं, इसके पैर में ये क्या हुआ है। उन्होंने कहा किसी भी चीज में कुछ नहीं आएगा, वो इसके साथ है, और जब भी आप कोई ट्रीटमेंट के लिए जाओगे तो हट जाएगा, वापस इसके साथ लग जाएगा, क्योंकि इसने खुद उसे बुलाया है, किसी ने छोड़ा नहीं है। किसी ने तो उतारा रखा था, अपना टोटका अपने ऊपर से उतार के चौराहे पे रखा था, आपका बेटा उठा लाया। मम्मी पापा ना देखो पंडित जी पे विश्वास करते हैं, अपनी जन्मपत्री तभी तो दिखा रहे थे, लेकिन ये बात ना विश्वास नहीं कर रहे थे, भूत प्रेत आत्मा ये। पंडित जी ने इन दोनों को देखकर पहचान लिया कि आपको मेरी बातें मजाक लग रही हैं। उन्होंने कहा पंडित जी देखिए, ये टोने टोटके होते होंगे, लेकिन इससे हमारे बच्चों का क्या मतलब, या हमारे घर का क्या मतलब? हम तो अपनी जॉब से परेशान थे, इसलिए आपको बुलाया था। पंडित जी ने कहा एक काम करिए, आपके घर में साबुत गेहूं है? उन्होंने कहा हाँ हमारे गेहूं रखा होगा, क्योंकि हम खुद ही पिसवाते हैं, हमारे गांव से आता है। तो पंडित जी ने कहा एक कटोरी गेहूं लेके आओ, इसके सिर के पास रख दो। पंडित जी लेकिन प्लीज एक बार हमारी जन्मपत्री देखिए ना। पंडित जी ने कहा एक बार बच्चे को देख लो आप,
जो मैं चीज दिखाना चाहता हूँ, गेहूं रख दो इसके पास। वो कटोरी में लेके आई, इसके सिर के पास रखा। रखते के साथ ही इसकी आंखें चढ़ गईं और एकदम पुतली इसकी वाइट हो गई। मम्मी पापा दो दो कदम पीछे हट गए कि ये क्या हुआ। उन्होंने कहा, दिख गया आपको? कटोरी को ढक दो किसी भी चीज से फटाफट। इन्होंने वहां पे एक कॉपी रखी थी, कॉपी से गेहूं को ढका। इसकी आंखें फिर से नॉर्मल हो गई। हंसने लग गया। पंडित जी ने कहा, अब भी आपको अपनी जन्म पत्री दिखानी है या बच्चे के बारे में कुछ सोचोगे? उन्होंने कहा, बिल्कुल, आप पहले बच्चे के बारे में देखिए, इसके साथ ये क्या हुआ था और इसने ऐसे कैसे किया था। दीपू, तूने आंखें कैसे पलटी थी? तो हंसते हंसते बोलता है, मैं दीपू नहीं हूं। पंडित जी, ये क्या कह रहा है? पंडित जी ने कहा, बात कर रहा है, इससे पूछो नाम क्या है और कहां से लगा है। क्या क्या नाम है तुम्हारा और कहां से आए हो? इसने कहा, मैं ट्रेन की पटरी पर था, ये खुद ही उठाकर लाया है और अब मैं इसके साथ ही रहूंगा, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। पंडित जी ने कहा कि दीपू को कहाँ छोड़ा है तूने, ये तो बता दे हमें। तो उन्होंने कहा, वो वहीं पटरी पर बैठा है, बस उसका इंतजार हो रहा है, जब वक्त आएगा तो साथ ले जाऊंगा और तू यहां से चला जा, कुछ कर नहीं पाएगा। इतना बोला और ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे बहुत नींद में हो। पंडित जी ने कहा, ये गेहूं उठाकर बाहर रख देना, ये कटोरी दोबारा इस्तेमाल मत करना, लेकिन ये किसी को खाने के लिए दे दें। उन्होंने कहा, बिल्कुल मत देना, बस आप ये बाहर रख दो, ये आई वाला अपने आप ले जाएगी, बस आप मैं जो जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। अब यहाँ ना इन्होंने, पंडित जी ने एक चिन्ह बनाया, ठीक है। चिन्ह बनाने के बाद नीचे 4 लाइन लिखी और फिर दीपू का नाम लिखा और कहा कि ये हनुमान जी का मंत्र है, ठीक है। इसके सिरहाने और पैर के पास आप दोनों बैठोगे और ये चिन्ह देखना है आपको, यानी ये जो डिजाइन सा बनाया है ये देखना है और 121 बार आपको ये मंत्र बोलना है। ये घेरा माता पिता बनाए तो ज्यादा बेहतर है, बाकी हम लोग तो बना ही सकते हैं। आप दोनों जब हो और इसके लिए मतलब कर सकते हो तो हमसे ज्यादा असरदार चक्र बनेगा। उन्होंने कहा, फिर उसके बाद हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कितने दिन करना है? ये मान लीजिए कि जितना हो सके, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ो, वरना वो तो आपके बच्चे को खींचना शुरू कर चुके हैं। ये परेशान है बच्चा। ऐसा बोला ना इन्होंने, तो इन्होंने सच में ऐसा देखा कि इसके गाल पर वो होता है ना कीड़ा, जो मतलब बारिशों में केचुआ टाइप का जो होता है, इस टाइप का इसके चेहरे पर। घर में कहाँ से आया कुछ नहीं पता। पंडित जी ने कहा कि देखो उसके चेहरे पर देखो। माँ ने जैसे ही देखा एकदम हाथ से हटाया, जमीन पर गिरा। गिरने के बाद जब तक कुछ झाड़ू वगैरह लेकर आती थी वो इधर उधर पता नहीं किधर चला गया। पंडित जी ने कहा, दोबारा दिख रहा है वो भ्रमित कर रहा है और इस पर एक चीज नहीं है, एक तो छलावा भी है जो कि खेल रहा है। और इसका चेहरा देखो जरा ध्यान से, तो वो हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। नींद में है लेकिन हल्का हल्का, हो सकता है कि कोई सपना देख रहा है जिसमें वो हंस रहा है। पंडित जी ने कहा, समझ रहे हो क्या हो रहा है इसके साथ? शरीर से यहाँ पर है लेकिन इसकी आत्मा, ये कह सकते हैं कि एक शैतान ने अपने वश में कर रखी है। आपके बेटे को ले जाने के लिए बस वो वक्त ढूंढ रहा है, आपकी एक गलती और वो ले जाएगा। ये जो फिर बड़े पंडित जी हैं, इन्होंने कहा कि आप घर में एक शाम को पूजा रखवाइए और ज्यादा देर मत करिएगा। हो सके तो इसके सिरहाने और पैरों के पास बैठकर चीजें पढ़नी शुरू कर दीजिए जो बताई हैं। और अगर आपके कोई संगी साथी हैं, आस पड़ोस वाले या कोई मतलब फ्रेंड सर्कल में, या आपका कोई रिलेटिव रिश्तेदार, उन्हें बुला लीजिए, क्योंकि समस्या अगर बढ़ गई तो संभालने के लिए आप दोनों काफी नहीं हो। तो इसके पिता ने हंसकर कहा कि अरे, मतलब मेरा छोटा सा बालक है 14 साल का, इसको संभालने के लिए कि जो चीज इस पर खेल रही है वो 14 साल की नहीं है, और जितनी खेल रही है उनमें से एक से भी बराबरी नहीं कर पाओगे जो हम इसके लिए देख रहे हैं। आपको समझ आ रही है? कम से कम 5-6 लोग आपके साथ होने चाहिए इस कमरे में, क्योंकि अगर ये पलट गया ना तो इसे वापसी लाना लड़के को भारी पड़ जाएगा। ठीक है, मैं एक मेरे डॉक्टर हैं फ्रेंड, उन्हें कॉल कर लेता हूँ, बहुत खास दोस्त हैं, वो आ जाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल बुलाइए, डॉक्टर को तो जरूर बुलाइएगा, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है जो कि साइंस इसे ठीक कर सकती है तो वो आपकी हेल्प को होंगे। उन्हें बुलाया गया और पंडित जी सब चले गए थे कि हम शाम को 6 बजे करीब आएंगे और 3-4 घंटे की पूजा है जो कि करनी जरूरी है और आज ही करनी है। पंडित जी ने यहाँ से इनको चीजें बताई और वो चले गए। मम्मी पापा जो हैं इसके सिराने और पैरों के पास बैठे थे, वो मंत्र पढ़ रहे थे। डॉक्टर को फोन कर दिया था
इनका वो जो दोस्त है वो आ गए कि भाई समस्या ज़्यादा बड़ी है, क्या हुआ है। उन्होंने आकर इसका ना चेकअप वगैरह कराया। तो काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं, काफ़ी अच्छी नॉलेज है, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ना नब्ज़ समझ आ रही है, ना दिल की धड़कन पकड़ में आ रही है। ये हो क्या रहा है इसके साथ? कभी नब्ज़ ऐसे चलने लग जाती है जैसे कि भाई साहब कोई अभी भागकर ये कहीं से आया जबकि लेटा हुआ है। कभी धड़कन एकदम से साइलेंट हो जाती है और कभी ऐसा लगता है कि 2 दिल धड़क रहे हैं। इनके मेडिकल साइंस में इस चीज़ का मतलब सॉल्यूशन होगा, लेकिन यहाँ ये कन्फ्यूज़ हो गए हैं। इसके साथ हो क्या रहा है? ये एकदम ना मम्मी मम्मी कहता हुआ चिल्लाकर उठ के बैठ गया। मम्मी ने कहा, पूछे बेटा क्या हो गया? कह रहा मम्मी मेरे पीठ में बहुत तेज दर्द हो रहा है। इनका शर्ट और बनियान वगैरह हटा कर देखा गया तो उस पर कुछ हाथ के निशान थे। बड़ा निशान था, 3 निशान बन रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि एक काम करिए, बर्फ लेकर आइए, थोड़ा इसके बर्फ वगैरह लगा दीजिए। बेटा दिक्कत है कोई? तो हंसकर कहता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब जब ये हंसा ना तो ये आदमी की आवाज़ थी, डॉक्टर खुद समझ गए। एकदम खड़े होकर कहते हैं कि ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं, आप किसी पंडित या मौलवी को बुलवाओ ना, यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा अभी पंडित जी आए थे और वो कहकर गए हैं कि मैं शाम की पूजा करूंगा, लेकिन अपनी मदद के लिए कुछ दोस्तों को बुला लो, तो मैंने तुझे फ़ोन किया था। कह रहा भाई मैं तेरे सपोर्ट में तो खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन ये सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। ये क्या चीज़ हो रही है इसके साथ पता है? ये एकदम उठकर बैठ गया, दीवार से पीठ लगाता है और डॉक्टर को ध्यान से देखता है। वो देखिए विश्वास तो इन चीज़ों पे करते हैं, लेकिन मतलब प्रैक्टिकली आकर सामने नहीं बोल सकते, ये सबको पता है। अब इनकी मम्मा पापा और ये डॉक्टर साहब लगातार उसे देख रहे थे और दीपू ना इस तरह से इशारा कर रहा था। ये बाहर वाले कमरे में बैठे हैं और बहुत बड़ा एक टीवी यूनिट बना हुआ था। ठीक है, आज की डेट में बहुत चल रहा है ना, टीवी पैनल वगैरह बनवाते हैं। टीवी यूनिट था और लेफ्ट और राइट में टीवी के बड़ी सी अलमारी भी बनी हुई थी। बहुत बेहतरीन और पैसे वाले लोग हैं ये। अब इन सबको ना उसने इशारा करा तो टीवी यूनिट के ऊपर लकड़ी की अलमारी पे एक सिरकटा आदमी बैठा हुआ है। ये इन तीनों ने देखा, हाथ पैर फूल गए, यहाँ से बाहर कैसे निकले समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब को ये लग रहा था कि मैंने यहाँ पर आकर गलती कर दी और दीपू हंस रहा था। वो दीवार दीवार होता हुआ इनके अंदर वाले कमरे तक चला गया। माता पिता घबरा रहे हैं, पंडित जी को फोन कर दिया और पंडित जी को साफ बताया कि हमने देखा है कि हमारे घर के अंदर, और ये दिन की बात है, ट्यूबलाइट बल्ब सब जल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डार्क अंधेरे में किसी जंगल के बारे में कहानी बता रहा हूँ। पंडित जी को फोन करा, पंडित जी ने कहा कि आप मंत्र मत रोकिए और अपने दोस्तों को किसी को जिसको बुलाते हो बुला लो, नहीं तो हम यहाँ से लोगों को लेकर आएंगे। पहले हम शाम की पूजा कर रहे थे, अब हम आधे घंटे में आपके पास आ रहे हैं, चीज बढ़ गई है। इन्होंने अपने कई दोस्तों को फोन करा कि घर पर कोई समस्या हो गई है, प्लीज पहुंचो। तो 4-5 लोग आए थे। सबको डॉक्टर साहब ने ये चीजें बताई। माता पिता लगातार उसके सिरहाने बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे और ये कभी हंस रहा है, कभी रोने लग जाता है। फिर उसके सिर के पास और पैर के पास आकर बैठते हैं, दोबारा से मंत्र पढ़ते हैं। जब यहाँ पंडित जी आए और ये मंत्र पढ़ रहे थे दोनों जने, पंडित जी ने कहा कि आप कर क्या रहे हो दोनों? जैसे ही ये बोला दीपू हंसने लग गया। यहाँ घर में कमरे में तकरीबन 9-10 लोग थे, सबने ये चीज सुनी है। पिताजी ने पूछा, मतलब इनके पापा ने पूछा कि पंडित जी क्या हुआ? पंडित जी ने इनकी मम्मा को देखते हुए बोला कि आप ही बताओ क्या हुआ। ये हंसने लगी, हंसते हंसते बोलती हैं कि तूने पहचान लिया। एकदम हस्बैंड इसके पास जो बच्चे के पास बैठे थे उठकर खड़े हो गए और कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो? क्या बोल रही हो तुम ये? पंडित जी क्या हुआ है मुझे बताइए ना। कह रहे ये मंत्र उल्टा पढ़ रही हैं, बच्चे पे कोई असर ही नहीं हो रहा है। अब दीपू हंसने लगा और एकदम माँ के पास जाकर बैठ गया। पंडित जी ने कहा कि ये सिर और धड़ है, दोनों साथ हैं। आप समझना, जो आर्टिकल में जैसा है वही बता रहा हूँ। सिर और धड़, यानी ये जो ममा है ये सिर है उस प्रेत की और जो बच्चा है ये धड़ है। ये दोनों अब आपके सामने हैं। दीपू के लिए जो पूजा हमें कुछ देर बाद करनी वो अभी होनी चाहिए। पंडित जी ने यहाँ पर अपना पूजा पाठ जब शुरू करा तब ये खेलना शुरू हो गया और इसने ऐसी ऐसी हरकतें करी हैं यहाँ, जैसे कभी कभी आप फिल्मों में देखते हो ना कि किसी ने बहुत भारी वजन का कोई सामान उठा दिया, ऐसी इसने तमाम चीजें करी हैं। पंडित जी ने कह दिया था कि ये दीपू पूरे घर में कहीं भी घूमे, इसे कोई रोकना नहीं, जो करना करने दो इसे।
वॉश बेसिन फेंक दिया, शीशे तोड़ दिए, बर्तन फेंक दिए, ये सारी चीज़ें करी हैं। अपने आप को हर्ट किया था। जो इसकी मम्मा हैं, इन्होंने अपने सिर पे से बालों का गुच्छा उतार दिया, ये सारी चीज़ें हुई हैं। उन्होंने कहा कोई इन्हें छूना नहीं। जो ये कर रहा है, जितना कर रहा है करने दो, ये अपने आप जब यहाँ आकर बैठेगा उसके बाद काम शुरू हम कर देंगे। तकरीबन 20-25 मिनट मानकर चलो, इन दोनों ने बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया इस घर में। उसके बाद जब यहाँ पंडित जी ने अपनी पूजा पाठ करी, तो कहते हैं कि आप पर, पूरे खानदान पर, एक तरह से शुरुआत में जो आपके पूर्वज, जो अब मतलब पितृ बन गए हैं, वो इतने अच्छे कार्य करके गए हैं जिसकी वजह से आपके बेटे पर और आपके परिवार पर प्रेत जो 1 घंटे में समस्या कर सकता था, वो नहीं कर पाया। ये पूजा जो कि 3 घंटे की होनी चाहिए थी, रात के 2:30 बजे खत्म हुई है। उसके बाद इन सभी ने जो जो उतारे के लिए किया जाता है वो करवाया, और 3 दिन तक दीपू को एक अस्पताल में रखा था। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई कमजोरी इसे बहुत ज़्यादा आ गई है, और धीरे धीरे करके इसके पैर, वो जो अंगूठे के नीचे का काला हुआ था ना, वो भी नॉर्मल होता चला गया। इसके पीठ पर वो जो हाथ के निशान बने थे, वो कुछ ही घंटों के अंदर हट गए थे, और दीपू बाद में एकदम ठीक हो गया था। इसने ये चीज़ शुरुआत में भी बताई थी, मम्मा पापा ने सुनी नहीं थी। उसके बाद इसके मम्मा पापा ने अ, अपने हर दोस्त से यही बोला कि अगर आपके बच्चे कुछ इस तरह की बात बता रहे हैं तो इग्नोर मत कर देना, हमसे तो गलती हुई थी, और कृपा रही ईश्वर की कि बहुत बड़ी समस्या नहीं हुई और सब ठीक हो गया, लेकिन आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। तो आज के आर्टिकल में इतना ही है, जैसा जो था वो मैंने आपको बता दिया। अब कैसा लगा आप बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।